अब है डॉबनियर। जो डॉबनियर था उसने A+C/2 इक्वल्स टू बी का एटॉमिक मास या वेट, नॉट एटॉमिक नंबर। जो डॉबनियर था, डॉबर जो डोरेमोन था उसका वेट ज़्यादा था, तो डॉबनियर मतलब डोरेमोन ने A+C/2 किया था तो बी आ गया था, तो एटॉमिक मास का उसने बी का एटॉमिक मास आ गया था, नॉट एटॉमिक नंबर। और इसने कहा था इन तीनों में ABC में हैड सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, ABC में हैड सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अब मोस्ले एक्सपेरिमेंट, जो मोस्ले था इसमें मो आ रहा है, मो मतलब कि मूसे वाला, जो मूसे वाला था उसके नंबर ज़्यादा थे, उसके फ्रीक्वेंसी नंबर ज़्यादा थे, मूसे वाला के फ्रीक्वेंसी नंबर ज़्यादा थे, तो मतलब कि उसने फ्रीक्वेंसी अंडर रूट फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर पे ग्राफ प्लॉट किया और वो स्ट्रेट लाइन आया और एक्सरे स्पेक्ट्रा किया था मूसले ने। मूसले मतलब मूसे वाला, तो मूसे वाला के फ्रीक्वेंसी नंबर मतलब कि उसने एक एटॉमिक नंबर लिया था और एक अंडर रूट फ्रीक्वेंसी लिया था, और जब इन दोनों का ग्राफ प्लॉट किया तो स्ट्रेट लाइन आया था। तो मूसे वाला के फ्रीक्वेंसी नंबर और डोरेमोन का एटॉमिक वेट ज़्यादा था, तो A+C/2 इक्वल्स टू बी हैड सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ABC। और मूसे वाला का स्ट्रेट लाइन आया था व्हेन अंडर रूट फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर। अबे लूथर मेयर आ रहा है, तो मेयर मतलब मास, वही मास, मेयर मतलब मास, तो एटॉमिक मास ओनली, और एक फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, वॉल्यूम एट्रिक छाप के एक ग्राफ प्लॉट किया था लूथर मेयर ने। अब है जीरो को कहते हैं नील, जीरो मतलब नील है ये। एक को कहते हैं अन यूनी मतलब एक, तो अन, एक को कहते हैं अन, दो को कहते हैं बाई, चार को कहते हैं क्वाड, सात को कहते हैं सेप्ट, सात मतलब सेप्ट, सा आ रहा है, और सेप्ट में भी सा आ रहा है, और नौ को कहते हैं इन। तो एक होता है नील, जीरो होता है नील, एक होता है अन मतलब यूनिसेल्यूलर मतलब एक, दो हो गया बाई, चार हो गया क्वाड, सात हो गया सेप्ट, नौ हो गया इन, नौ हो गया ENN इन। और जैसे अब 103 है, आखिरी में EM लिख दो, सब में EM आ जाएगा आखिरी में। 103 को लिखेंगे अन नील ट्राई EM, और इसकी फुल शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी UNT, यू से अन, नील से एन, टी से टी, UNT। अब है एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, मतलब जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसकी उतनी एनर्जी कम। अब जैसे 2s ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम इन इंक्रीजिंग एनर्जी लिखो, तो इसका हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा होता है हाइड्रोजन की हाईएस्ट एनर्जी होती है 2s वाले की, वही 2s हीलियम की थोड़ी कम होती है, और सबसे कम लोएस्ट एनर्जी होती है 2s ऑफ बेरिलियम। अगर हम HELE की बात करें, क्योंकि BE का साइज सबसे ज़्यादा हुआ तो उसमें और भी शेल हुए, तो जैसे अंदर वाला फिर भाग नहीं लेता, हिस्सा नहीं बनता कि वो इधर उधर भाग सके, क्योंकि न्यूक्लियस का सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन इसी पे लगेगा। लेकिन वही हाइड्रोजन की बात करें तो उसमें सिर्फ 2s ही होता है, तो उसका इलेक्ट्रॉन इधर उधर जा सकता है, मतलब 2s में हाईएस्ट एनर्जी हो गई और लोएस्ट स्टेबिलिटी हो गई। वही बेरिलियम वाले में हाईएस्ट स्टेबिलिटी है, तो ये इधर उधर रिएक्शन नहीं कर पा रहा, उसका इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं सकता, तो वो लोएस्ट एनर्जी वाला हो गया। अब है फॉर ऑल एटॉमिक नंबर, सबसे पहले NS हुआ, फिर NP हुआ, और वही फिर करो N-1D और N-2F, NS NP N-1D N-2F। अब जैसे कि 3 है तो 3S 3P 2D और 1F, लेकिन F कुछ नहीं होता और 2D भी कुछ नहीं होता, तो ये कट गए। अब 6 की बात करें तो 6S 6P 5D 4F, तो 5D पॉसिबल है, 4F पॉसिबल है, 6P पॉसिबल है और 6S पॉसिबल है, तो ऐसे होता है। अब है, और ये पॉसिबल का पता कैसे करें। अब जैसे 3 है तो 3 को वो जो हम करते थे एल के निकालने के लिए NPL वाला जो था स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, 3 है तो 0 1 2 SPD, मतलब इसमें D तक के होंगे 3 में। 4 है तो SPDF, 0 1 2 3 हो गया, मतलब 4 हो गए। तो इसमें 4S प्रेजेंट है, 4P प्रेजेंट है, 4D प्रेजेंट है और 4F प्रेजेंट है, लेकिन 4G प्रेजेंट नहीं है। अब है पॉली, जो पॉली रूल था, पॉली ने कहा था
नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम क्वांटम नंबर, मतलब NLMS। कोई भी दो इलेक्ट्रॉन के पास एक ही एटम में सेम क्वांटम नंबर नहीं होगा, मतलब NLMS सेम नहीं होगा। पॉली ने कहा था, पॉली ने। अबे हंड, जो हंड ने कहा था, उसने कहा था कि ऐसे उल्टे सीधे नहीं भर सकते, एक ही सीक्वेंस में भरते हैं, 1 2 3 फिर 4 5 6 से भरते हैं। और ऑफ का था N+N लूट। हमें टोटल एलिमेंट्स, अब अगर हमें जैसे सवाल में पूछे टोटल एलिमेंट्स इन 6 पीरियड बताओ, तो 6 पीरियड का करो NS N-1D, NS NP N-1D N-2F। तो 6x 6p 5d 4f। अब ये कर लिया। अब इनमें सब में 2 2 भर दो। तो जैसे S में हो जाएंगे 2, इसमें हो जाएंगे 7 2 14, पी में वो डी में हो जाएंगे 5 2 10, और पी में हो जाएंगे 3 2 6। तो टोटल हो गए 32 एलिमेंट्स हो जाएंगे 6 पीरियड में। टोटल एलिमेंट्स इन 6 पीरियड हो गए 32। ऐसे करते। अब है कि एटॉमिक साइज ऐसे जाने में वही कम होता है, पीरियड में जाने में या ग्रुप जाने में बढ़ता है, लेकिन इसका एक्सेप्शन है। नोबल मेटल का लार्जेस्ट साइज होता है रिस्पेक्टिव पीरियड। अगर सिर्फ पीरियड की बात करें कि ऐसे पीरियड चल रहा है, तो नोबल मेटल का सबसे ज़्यादा हुआ। जैसे कि हलीना की ये है LIBEBC नो फनी, तो इसमें सबसे ज़्यादा एनी का होगा, नियॉन का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट साइज होगा इन रिस्पेक्टिव पीरियड। तो क्योंकि नियॉन एक नोबल गैस है, तो नोबल गैस है लार्जेस्ट साइज इन रिस्पेक्टिव पीरियड, तो नियॉन का सबसे ज़्यादा होगा। फिर LIBEBC नो फनी। अबे रेडियो ऑफ अलगा का सेम होता है, अलगा एल्यूमिनियम और गैलियम का सेम होता है रेडियाई। अब 4D और 5D रेडियाई सेम होता है ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ये डी ब्लॉक में, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन। अबे SC गामा ला, इसमें ये एक्सेप्शन नहीं चलता। इसमें सबसे बड़ा ला हुआ, फिर गामा हुआ, और सबसे नीचे हुआ SC गामा ला। लेकिन जो टी जर हफ है, इसमें जर हफ का सेम होता है, जर हफ, और ये बस SC गामा ला को छोड़ के बाकी में ये 4D 5D का सेम होता है। जैसे जर हफ का सेम हुआ और टी का इनसे छोटा हुआ। अब 3D सीरीज़ को लिखो SATIBCRMN कोनी सूजन आखिरी में 2 वो बनेगा, बोट बना दो। अब है आयोनिक रेडियाई। अब जो आयोनिक रेडियाई होती है, वो अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज दे दी उसने हमें, अगर उसने हमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज दे दी, तो लेफ़्ट टू राइट आयोनिक रेडियाई कम होती है। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी पहले चेक करो, अगर वो है तो अगर लेफ़्ट टू राइट चल रहे तो वो कम होती है। आयोनिक रेडियाई इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। जैसे नो फनी में सबसे ज़्यादा ये N3- O2- F- Na+, ये चारों वो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो अब ये इस इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वो एटॉमिक नंबर, तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की हो जाएगी, फिर O2- की, फिर F- की, फिर Na+ की। ऐसे चलता है। और अगर टॉप टू बॉटम वही इंक्रीज होता है, Li+, Na+, K+, Rb+। आयोनिक रेडियाई टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है। अगर वो हाइड्रेटेड रेडियाई में पूछ ले, हाइड्रेटेड रेडियाई मतलब कि एक्वस लगा दे अगर, वैसे तो वो इन सब में गैस लगाएगा, लेकिन अगर उसने एक्वस लगा दिया या उसने सीधा सवाल में हाइड्रेटेड रेडियाई लिख दिया, तो हाइड्रेटेड रेडियाई इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनिक रेडियाई। मतलब राजपाल यादव छोटा था, तो जो जितना छोटा होता है उतना ज़्यादा उसकी हाइड्रेटेड रेडियाई होती है। तो Li की सबसे ज़्यादा हुई, फिर Na की हुई, फिर K की हुई, फिर Rb की हुई। अलीना की रब, तो Li+ की सबसे ज़्यादा हुई, फिर Na+ की, फिर K+ की, फिर Rb+ की। और अगर कोई भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी नहीं है, अगर देखने में मिले कि कोई भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी नहीं है, तो सबसे ज़्यादा A- की होगी, फिर A0 की होगी, मतलब न्यूट्रल की, और सबसे कम होगी A+ की। अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसका सबसे कम होगा वो एटॉमिक नंबर, आयोनिक, वही आयोनिक रेडिया, ये एटॉमिक नंबर। अब आते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे। अबे आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एटम शुड बी गैसियस ओनली और न्यूट्रल ओनली होना चाहिए। आयोनाइजेशन की पहले 2 कंडीशन फुलफिल करो। एक तो एटम गैसियस में होना चाहिए, गैस होना चाहिए, और दूसरा वो न्यूट्रल होना चाहिए, उसमें कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए, और दूसरा वो गैसियस होना चाहिए। अब इसका एक्सेप्शन है सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड। सेकेंड पीरियड में है कि एक छोड़ के LIBEBC नो फनी लिखो, LIBEBC नो फनी लिखो। अब BE और B और C को छोड़ के N और O, नो और BE तो B को पहले कर दो और B क्रॉस बना दो, B को पहले कर दो, BE बाद में, और O पहले कर दो, N बाद में कर दो।
तो अब आयोनाइजेशन देख लो कि पीरियड में बढ़ती है। अगर ऐसे जाते तो सबसे ज़्यादा नियॉन की हो गई, फिर फ्लोरीन की हो गई, फिर ये एक्सेप्शन है नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन, और सबसे कम ऐसे हो जाएगी लियॉन Li की। तो LiBeBc नो फनी में VEB और नो इन दोनों में 2-2 क्रॉस मार्क मार दो। ऐसे ही अब थर्ड पीरियड में NaMgAl SiPCl Ar ना मजल सी पर Cl Ar, तो मज और अल में एक क्रॉस मार दो और फिर SI छोड़ दो और फिर PS में एक क्रॉस मार दो। मतलब मज और अल में एक क्रॉस मार दो और P और S में क्रॉस मार दो। अब इनर्ट गैसेस हैव हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन दैट पीरियड। इनर्ट गैसेस की हाईएस्ट होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन पीरियड, जिसे ग्रोस में था कि नोबल गैस की हाईएस्ट होती है। तो जैसे अलगा है तो गा की सबसे ज़्यादा होगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी आर ऑलवेज एंडोथर्मिक। ये ऑलवेज एंडोथर्मिक होती है क्योंकि हमें एनर्जी देनी होती है ताकि इलेक्ट्रॉन निकल जाए, कभी भी एक्सोथर्मिक नहीं होती, ऑलवेज एंडोथर्मिक। अब इफ़ ऑफ फोर रूल होता है N+L से N+L, और अगर N+L में सेम आ रहा हो तो मोर एनर्जी होगा अगर n की वैल्यू जितनी ज़्यादा है। मोर एनर्जी मतलब जितनी n की वैल्यू ज़्यादा है। जैसे 4s और 3p में, तो 4s हो गया 4 + 0 और 3p हो गया 3 + 1, तो दोनों 4 आ रहा है, तो मोर एनर्जी हो गई n पे डिपेंड करेगा। अब ये 4s है तो 4 ज़्यादा है तो मोर एनर्जी हो गई, तो ये लेस स्टेबल हो गया, और 3 वाला मोर स्टेबल हो गया और लेस एनर्जी हो गई, तो मोर स्टेबल वाला पहले भरते हैं। तो पहले भरो 3 वाले को, 3p वाले को, क्योंकि इसकी लेस एनर्जी है और मोर स्टेबल है। इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मोर स्टेबल वाले को पहले भरो, तो 3p वाला पहले भरेंगे। अब लेफ़्ट टू राइट एसिडिक स्ट्रैंड इंक्रीज, ऐसे जाते हैं तो जैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन ये सब बढ़ रहा है, तो एसिडिक का याद रखो कि एसिडिक पीरियड में जाने में बढ़ती है, टॉप टू बॉटम जाने में कम होती है। तो बेसिक उल्टा हो गया, बेसिक का उल्टा कर दो। और मॉब याद रखो, मॉब मेटलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, तो नॉन मेटल एसिडिक हो गए, तो नॉन मेटल ऐसे जाने में पीरियड में जाने में इंक्रीज़ होगा और नीचे जाने में डिक्रीज़ होगा। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वो भी सेम है कि लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ करेगा, टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ करेगा। अब है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है वो होता है नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब है लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ करेगा, जैसे करता है टॉप टू बॉटम कम होगा। अब मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब कि वो मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। मोर नेगेटिव डेल्टा एच हुआ मतलब कि वो मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, मतलब उतना ही वांट इलेक्ट्रॉन। जितना नेगेटिव आ रहा है मतलब वो उतना मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, मतलब कि वांट इलेक्ट्रॉन। और अगर पॉजिटिव आ रहा है या जीरो आ रहा है डेल्टा एच, तो नॉट वांट इलेक्ट्रॉन। अगर पॉजिटिव आ रहा है या जीरो आ रहा है तो उसे इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, और अगर नेगेटिव आ रहा है मतलब वांट मोर इलेक्ट्रॉन। अबे सेकंड पीरियड, बेटी ने नाम बोलकर लड़की को फंसाया, मैंने और लड़का ने प्यारी सी शादी कर ली। तो बेटे ने ना बोलकर लड़की को फंसाया, BENENBLICOF, मैंने और लड़का ने प्यारी सी शादी कर ली। MGARANAPSISCL। अब है फर्स्ट डेल्टा एच जो होती है वो जीरो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है, लेकिन जो सेकंड थर्ड और बाकी की होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। ऑलवेज पॉजिटिव मतलब नॉट वांट इलेक्ट्रॉन, मतलब पहली बार अगर हम देते हैं तो इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता, और कुछ भी नहीं कर सकता। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकती है पॉजिटिव, वो पहली वाली जो होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लेकिन जो सेकंड थर्ड होती है इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी एफिनिटी, वो हमेशा पॉजिटिव होती है, मतलब नॉट वांट इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव मतलब नॉट वांट इलेक्ट्रॉन, उसे हमें जानबूझ के देना पड़ता है। वह हेलोजन, जो हेलोजन होता है उसका याद रखो, कल फिर बाहर आई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, कल फिर बाहर आई। और ऑक्सीजन में है उससे टीपो होता है, वैसे तो होता है उससे टीपो, लेकिन इसमें उस ऑक्सीजन को सबसे पीछे कर दो तो हो जाएगा से टीपो ओ, से टीपो ओ। ये ऑक्सीजन फैमिली का हो गया, और हेलोजन में हो गया कल फिर बाहर आई। और ऑक्सीजन का हो गया, ऑक्सीजन को सबसे पीछे भेज दो तो हो जाएगा से टीपो। हीलियम इज एस ब्लॉक एलिमेंट, हीलियम होता है एस ब्लॉक एलिमेंट।
हीलियम होता है एस ब्लॉक एलिमेंट बट इज पोजिशन इन पी ब्लॉक एस करेक्टर मैच विथ नोबल गैस। हीलियम नोबल गैस नहीं होता है, वो एस ब्लॉक एलिमेंट होता है बट इज प्लेस्ड इन पी ब्लॉक, क्योंकि वो नोबल गैस के जैसा मैच करता है। हीलियम एस ब्लॉक होता है। अब है जो हाइड्रोजन करेक्टर बिलोंग्स टू बोथ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 17। ग्रुप 1 मतलब गिव्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन और ग्रुप 17 मतलब एक्सेप्ट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन बोथ की तरह करता है काम, ग्रुप 1 और ग्रुप 17। अब है सीता गीता ऐश्वर्या सब टीपो SIGE सब टीपो। ये होते हैं मेटलॉइड या सेमी मेटल, मतलब शो बोथ मेटल एंड नॉन मेटल प्रॉपर्टी, सेमी मेटल या मेटलॉइड। अब है एस ब्लॉक एलिमेंट आर आयोनिक एक्सेप्ट LIBE जो होते हैं कोवेलेंट, LIBE होते हैं कोवेलेंट और एस ब्लॉक होते हैं आयोनिक, लेकिन एक्सेप्ट है LIBE जो होते हैं कोवेलेंट। और एस ब्लॉक प्लस पी ब्लॉक बनाता है रिप्रेजेंटेटिव या मेन ग्रुप। एस प्लस बी ब्लॉक बनाता है रिप्रेजेंटेटिव या मेन ग्रुप, एस प्लस पी ब्लॉक। ग्रुप 16 होता है कैलोजन, ग्रुप 17 होता है हेलोजन, ग्रुप 18 होता है नोबल गैस। मतलब हेलोजन से पहले आता है कैलोजन, कैलोजन आता है ग्रुप 16 वाला। और हैव हाई वेरी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी। नेगेटिव का मतलब वो इलेक्ट्रॉन चाहेगा। एंड रेडिली गेन्स 1 and 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म नोबल स्टेट। वही ग्रुप 16 और ग्रुप 17 की बात कर रहा है, इनका बहुत नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब है ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम। ट्रांस मतलब बाद में, ट्रांस यूरेनियम मतलब यूरेनियम के बाद वाले एलिमेंट्स। अब गैलियम एंड सीशियम आर मेटल बट हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। गैलियम और सीशियम मेटल होते हैं बट हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। गैलियम और सीशियम आर मेटल बट हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। बोरॉन एंड कार्बन आर नॉन मेटल बट हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। बोरॉन एंड कार्बन आर नॉन मेटल बट हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब है अरेंज इन इंक्रीजिंग मेटेलिक करेक्टर। अरेंज इन इंक्रीजिंग मेटेलिक करेक्टर। इंक्रीजिंग मेटेलिक करेक्टर मतलब मॉब, मतलब कि बेसिक, सबसे ज़्यादा बेसिक में कौन होगा। तो लिखा है LIBE BC नो फनी और नीचे है नाम अजल सी पर CL एयर। तो सबसे ज़्यादा होगा ना का, क्योंकि नाम सबसे ज़्यादा हुआ बेसिक में। फिर हुआ MG का, फिर हुआ BE का, फिर हुआ SI का, फिर होगा P का। ये याद रखो, MG के बाद होगा BE का और फिर आएगा SI का। ना कि पहले SI ले लिया फिर BE ले लो। सबसे पहले Na का, फिर MG का, फिर BE का, फिर SI का, फिर P का। मेटेलिक, क्योंकि मेटेलिक वाले ग्रुप में बढ़ते हैं, बेसिक वाला ग्रुप में तो बढ़ेगा। और अगर हम उल्टा जाएंगे, पीरियड में उल्टा जाएंगे, ऐसे ऐसे जाएंगे, तो वो इंक्रीज होता है। तो है अब Li और Mg आर एनामोलस। Li लिथियम और मैग्नीशियम आर एनामोलस एज चार्ज अपॉन साइज आर बोथ सेम, so many property of both of them are same. of covalency of aluminium in AlCl H2O5। तो इसमें कोवेलेंसी का मतलब कितने जुड़े हैं, तो इसमें 6 जुड़े हैं, 5 तो H2O के और 1 Cl का, तो 6 हो जाएंगे जैसे लीगेंड। कोवेलेंसी मतलब लीगेंड। अब केमिकल रिएक्टिविटी लॉस्ट, केमिकल एक्टिविटी बेस्ट डिस्क्राइब बाय रिएक्शन विथ ऑक्सीजन एंड हेलोजन। chemical reactivity best explained with reaction with oxygen and halogen. मोब मेटलिक ऑक्साइड are basic in nature, नॉन मेटलिक ऑक्साइड are acidic in nature। अब जैसे कि अब हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है और हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है, तो ये यार रखो 2 के आगे लिखो 8 8 18 18 32 32। 2 के आगे लिखो 8, तो 2 + 8 हो गया 10। यहाँ 2 लिखो, अब 2 के सामने ही बगल में लिख दो 8, तो 8 8 18 18 32 32। तो 2 + 8 हो गया 10, 10 + 8 हो गया 18। अब 18 + 18 हो गया 36, 36 + 18 हो गया 54, 54 + 36 हो गया 86, 86 + 32 हो गया 118। 8 8 18 18 32 32। तो इससे 2 वाला हो गया हीलियम वाला, 10 वाला हो गया नियॉन वाला। तो हलीना की मतलब नोबल गैस का हमने लिख दिया। तो अब जैसे पीरियड नंबर बोले, एटॉमिक नंबर दे दिया Z = 46 और हमसे पूछ रहा है पीरियड नंबर बता दो, तो 46 देखो, 46 से आगे वाला नोबल गैस किसका आ रहा है। अब जैसे 46 आ रहा है 54 से पहले वाला और 36 से बाद वाला, तो 54 इसका मतलब ये 5th पीरियड का हो गया। जो इसके बाद वाले आ रहे 46 से बाद आता है 54,
तो फिर वही पीरियड हुआ इसका, तो ये हुआ 5th पीरियड वाला। और ऐसे ही 82 दे दिया तो 82 के बाद आ रहा है 86, तो ये 6 पीरियड का हो गया 82 वाला। ऐसे ही अगर वो हमें दे देता 20 तो वो होता 4th पीरियड में, 4th पीरियड में होता, क्योंकि वो इससे 18 के बाद आ रहा है और 36 से पहले आ रहा है। अबे अगर वो फैमिली नंबर या ग्रुप नंबर पूछे तो करो 18 माइनस डिफरेंस, 18 माइनस डिफरेंस। और अगर डिफरेंस 18 से बड़ा आ रहा है तो 32 माइनस डिफरेंस करो। वैसे करो 18 माइनस डिफरेंस, ग्रुप नंबर में करो 18 माइनस डिफरेंस। डिफरेंस मतलब जो उसने एटॉमिक नंबर दिया है माइनस जो वो है नॉर्मल है, मतलब जो उसका पीरियड नंबर का वो है कॉन्फ़िगरेशन। अब जैसे कि 46 में ग्रुप नंबर पूछ लिया तो 18 माइनस, अब 46 आ रहा है 5th पीरियड में, तो 5th पीरियड का कॉन्फ़िगरेशन है 54, तो 54 माइनस 46 करेंगे तो आ जाएगा 18 माइनस 8 हो गया 10, मतलब ये 10th ग्रुप का है। 87 का पूछ लिया तो ये आ रहा है 86 के बाद, मतलब कि 7th पीरियड में आ रहा है। 7th पीरियड का हो गया 118, तो 118 माइनस 87 हुआ 31, तो इसमें 32 माइनस 31 करेंगे तो फर्स्ट ग्रुप का हो जाएगा। ऐसे करते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे हमें उसने एटॉमिक नंबर दे दिया तो पीरियड नंबर जैसे कि उन्होंने दे दिया 33 एटॉमिक नंबर और कह रहा है पीरियड नंबर बताओ, ग्रुप नंबर बताओ। तो पीरियड नंबर तो हुआ है वही 8 8 18 18 32 लिख लो और 8 के बगल में 2 लगा दो, तो 2 + 8 हो गया 10, ऐसे लिख लो। अब ये लिख लिया तो अब जैसे 33 दिया है तो 33 आ रहा है, 36 के से पहले, तो ये हो गया 4th पीरियड का। और ग्रुप हो गया 18 माइनस ये 36 माइनस 33 कर देंगे तो 3 आ जाएगा, तो 18 माइनस 3 हो गया 15, तो 15th ग्रुप का हो गया। अब पोटेशियम का याद रखो सिर्फ, जो पोटेशियम होता है, हमेशा हमें शुरुआत पोटेशियम से करनी है। पोटेशियम का पीरियड नंबर 4th होता है और ग्रुप 1 होती है। पोटेशियम का ग्रुप 1 है और पीरियड नंबर इसका 4th होता है। पोटेशियम का पीरियड 4th होता है, पोटेशियम का पीरियड 4th पीरियड होता है पोटेशियम। अब जैसे कि उसने हमें दे दिया कि 4th पीरियड में 15th ग्रुप, तो पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप है, तो KCASCTIV CrMnFe कोनी सूजन गागे अस आ रहा है, मतलब कि अस हो गया 15th वाला, 15th ग्रुप वाला हमें चाहिए था। और 4th पीरियड, तो 4th पीरियड तो ये है ही। अगर ये 3rd पीरियड होता तो लिखते नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बकवास। तो 4th पी तो हो गया। अब एस जो हो गया ये तो हो गया 4th पीरियड वाला। अगर वो 3rd पीरियड कहता तो फॉस्फोरस हो जाता ग्रुप 15 में। तो 33 से पहले नोबल गैस होते, 33 से पहली नोबल गैस पहले AR18 होता है, AR हमेशा 18 होता है, AR18। अब जैसे सवाल है ग्रुप 16 है, पीरियड 3rd है, एलिमेंट क्या है। ग्रुप 16 है, पीरियड 3rd है, तो एलिमेंट क्या है। तो पीरियड 3rd है और पोटेशियम का पीरियड 4th होता है, मतलब पोटेशियम से एक कदम ऊपर वाला है। और ग्रुप 16 है, पोटेशियम का ग्रुप 1 होता है, तो KCASCTIV CrMn फिकोनी सुरंग आगे 80, तो सी में आ रहा है, तो सी आ रहा है। तो कहे सीता जी, तो सी में आ रहा है, तो सी हो गया उससे टीपो, उससे टीपो, उससे टीपो। तो जो ये हो गया पोटेशियम का, तो ये सल्फ़र हो जाएगा क्योंकि से आ रहा है और से होता है ग्रुप 16 लेकिन पीरियड 4th, और इसने पूछा पीरियड 3rd, तो से एक कदम ऊपर वाला हो गया सल्फ़र, तो सल्फ़र हुआ एलिमेंट।